आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 मधुमक्खी पालन, नंबर 2 मुर्गी पालन, नंबर 3 फसल पर्यटन। तो देखिए, पालन यानी कि हम मधुमक्खी का पालन क्यों करते हैं, मुर्गी का पालन क्यों करते हैं और फसल पर्यटन क्यों करते हैं, तो हम तीनों को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ से इस बुक में से हम देखेंगे मधुमक्खी पालन। तो मधु यानी कि शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया मधुमक्खी पालन कहलाती। क्या है मधुमक्खी पालन? कि शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है और मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया मधुमक्खी पालन कहलाती है। और हमें मधुमक्खी पालन से शहद एवं मोम प्राप्त होता है और शहद और मोम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इनके अलावा हमें मधुमक्खी पालन से और भी फायदे होते हैं, जैसे कि पौष्टिक, इसके बाद क्रीम, और जो भी क्रीमें बनती है वह हमें मधुमक्खी पालन से प्राप्त होती है। और जब मधुमक्खी परागण क्रिया करती है तो उस समय खेतों का उत्पादन अधिक बढ़ता है। तो ये हो गया आपका मधुमक्खी पालन। फिर है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन क्यों करते हैं? तो अंडे और मांस का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया मुर्गी पालन कहलाती है। और देखिए, मुर्गी पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है, यानी कि अच्छी किस्म की मुर्गियों का चयन किया जाता है ताकि हमें अधिक मुनाफा प्राप्त हो। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर तथा मांस के लिए ब्रायलर मुर्गी पालन किया जाता है। तो अंडों के लिए अंडे देने वाली कौन सी लेयर मुर्गी होती है और मांस के लिए कौन सी मुर्गी पाली जाती है? ब्रायलर मुर्गी पाली जाती है। इसके बाद में देखिए, फसल पर्यटन क्या है? तो देखिए, ये है इधर साइड फसल पर्यटन। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए, ये है फसल पर्यटन या फसल चक्र। तो देखिए, फसल चक्र और फसल पर्यटन, तो खेतों में विभिन्न फसलों को पूर्व योजनानुसार क्रम में बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र। तो फसल को बदल बदल कर बोना, जैसे कि एक साल हमने गेहूं की बो दी, दूसरे साल हमने चना की फसलें बो दी, तीसरे साल हमने मक्का की बो दी, फिर हमने वापस से गेहूं की बो दी, फिर हमने मक्का की बो दी। इस तरह से फसल को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है, जिससे कि क्या नहीं होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती है, जिसे हम फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का प्रमुख लाभ भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखकर फसलों को उत्पादन बढ़ाना है। इसका हमें लाभ क्या होता है? भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, जिससे फसलों का उत्पादन अधिक बढ़ेगा, जैसे सोयाबीन, चना, मक्का आदि। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फसल चक्र में। और आप छोटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। और भी मधुमक्खी पालन की फसलों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे मोम प्राप्त होता है और जिससे औषधियाँ प्राप्त होती है। मुर्गी पालन अंडे तथा मांस का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों को पालना ही मुर्गी पालन कहलाता है। और फसल पर्यटन या फसल चक्र, तो फसल चक्र कृषि करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है, उसे हम फसल पर्यटन कहते हैं। इससे क्या होती है? भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, जिससे हमें फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको अच्छे से प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए।